हूँ शिवांगी राजपूत और मैं हूँ टीकमगढ़ से। हम जा रहे हैं टीकमगढ़ से छतरपुर क्योंकि हमें था कुछ काम, तो हम लोग जा रहे थे आज छतरपुर। लेकिन छतरपुर से फिर हम लोगों का बन गया प्लान, तो हम लोगों ने सोचा छतरपुर से चलते हैं जटाशंकर। तो जटाशंकर है हमारे टीकमगढ़ से 55 किलोमीटर। तो हम लोग जा रहे हैं छतरपुर से अब जब वो जटाशंकर, और जटाशंकर से हम लोग जाएंगे घर। तो हम आपको दर्शन करवाते हैं जटाशंकर के। ये यहाँ से हम लोग जटाशंकर के लिए एंटर हुए, और जटाशंकर को बुंदेलखंड का केदारनाथ भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत से लोग अपनी सुविधा के अनुसार आते हैं। बस से भी आ सकते हैं आप, गाड़ियों से भी, और 2 व्हीलर से भी, 4 व्हीलर से भी, जैसी भी आपकी सुविधा हो तो आप आ सकते हैं। यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं और ऊपर भी प्रसाद की सुविधा है, लेकिन सभी लोग यहीं से प्रसाद लेते हैं। यहाँ पर कुछ बोर्ड्स लगे हुए हैं जिनमें सूचनाएं दी गई हैं। यहाँ पर बंदर बहुत ही है और काले मूंगे तो बहुत ज़्यादा बंदर है। तो यहाँ पर आप प्रसाद लें तो उसे छिपा लीजिए, वरना बंदर प्रसाद ले जाते हैं। यहाँ पर बंदरों का बहुत ही आतंक रहता है। यहाँ पर ये है मेन गेट जटाशंकर का। अब हम यहाँ से एंटर हुए। ये है महादेव की प्रतिमा जो सालों से यहाँ पर स्थापित है। मुझे ध्यान है कि मैं बचपन से इन्हें ऐसा ही मंदिर देख रही हूँ। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे सीढ़ियों द्वारा ऊपर की ओर। ये हमारे बुंदेलखंड की सुंदरता है और बहुत ही प्राकृतिक सुंदरता है। सावन और महीने में और अमावस्या में, यहाँ अमावस्या के दिन यहाँ पर बहुत ही भीड़ होती है, क्योंकि ये महादेव का मंदिर है। यहाँ की सुंदरता आप देखिए, जो प्राकृतिक सुंदरता रहती है उसकी बात ही कुछ और ही रहती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बंदर बहुत ही घूम रहे थे, तो सब लोग डर रहे थे कहीं किसी का प्रसाद ना ले जाएं। और यहाँ पर आप देखिए एक भाई साहब का प्रसाद भी वो लोग ले गए, और वो भाई साहब फिर आगे ही चले गए। फिर इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आप यहाँ पर आएँ तो अपने प्रसाद को छुपा लीजिए, वरना बंदर यहाँ पर प्रसाद या कुछ भी खाने पीने की चीज़ है तो वो लोग छीन कर ले जाते हैं। तो यहाँ पर बंदरों ने उन भाई साहब का ले लिया प्रसाद। अब ये शायद नीचे से फिर से प्रसाद लेके आएंगे। यहाँ पर हो रही है बंदरों की पार्टी, तो आप देख सकते हैं प्रसाद की। तो यहाँ पर हो गई पार्टी। हम लोग ये सब देखते हुए बंदर कर रहे थे एंजॉय। फिर हम लोग ये देखते देखते हम लोग जाने लगे ऊपर की ओर। तो यहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं जिन्हें चढ़कर आपको ऊपर जाना पड़ता है। ये यहाँ से पहाड़ों से जो पानी बह रहा है झरने का, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी तो गर्मियाँ हैं तो बहुत ही कम पानी बह रहा है। ये यहाँ पर जल पीने की व्यवस्था है, बीच में ही व्यवस्था बनाई हुई है। अगर किसी को प्यास लगे तो यहाँ पर पानी पी सकते हैं। आप बरसात के मौसम में आइए, बरसात के मौसम में आइए तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत पानी रहता है और प्राकृतिक सुंदरता भी बहुत ही रहती है। ये है कुंड। इस कुंड की महत्वता ये है कि पुराने ज़माने में, ये प्राचीन काल में एक कहानी थी कि यहाँ पर कथा है कि यहाँ पर कोई डाकू हुआ करते थे, उन्हें चर्म रोग हो गया था, तो उन्होंने यहाँ पर स्नान किया था, और उनके स्नान करने के बाद उनका चर्म रोग पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। जब से यहाँ के कुंड की मान्यता है कि यहाँ पर जो भी स्नान करता है, जो भी व्यक्ति स्नान करता है, तो उसकी चर्म रोग की जो भी बीमारियाँ होती हैं वह सब दूर हो जाती हैं। यहाँ पर बहुत से लोग स्नान कर रहे थे, तो हम लोग यहाँ पर देखने लगे और हम लोगों का मन कर रहा था कि हम लोग भी नहा लें, क्योंकि यहाँ पर एक तो गर्मी पड़ रही है, तो हम लोगों को भी पानी देख के लग रहा था कि हम लोग यहाँ पर नहा लें। बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा था। और यहाँ पर तो पता ज़्यादा गर्मी भी नहीं लग रही थी, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत ही थे, बहुत पेड़ पौधे हैं और पानी भी है, तो यहाँ पर ज़्यादा गर्मी भी नहीं लग रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। ये है महादेव जी का त्रिशूल, और ये अखंड दीप है। ये हमेशा ही यहाँ पर जलता रहता है, ये अखंड दीप। और ये महादेव का त्रिशूल भी सालों से यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर कुछ चेयर्स वगैरह डली हुई हैं, अगर आपको आराम करना है या बैठना है। यहाँ से आप प्रसाद भी ले सकते हैं। ये व्यवस्था रेलिंग की बनाई हुई है, जैसे भीड़ भाड़ हो जाती है तो यहाँ पर आप रेलिंग की व्यवस्था इसलिए इन लोगों ने बनाई हुई है। ये है कुंड। इस कुंड में साबुन से और शैम्पू से नहाना मना है
और इस कुंड में ऊपर से पानी आता है पहाड़ों से और गौमुख के द्वारा ये पानी नीचे आता है। सभी लोग इसमें स्नान करते हैं वहाँ पर नीचे खड़े होकर। और यहाँ पर बहुत सभी लोग बड़े ही मन्नत मांगते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे घंटे लगे हुए हैं। जिनकी मन्नत पूरी होती है तो वो लोग अपनी श्रद्धानुसार घंटे या ध्वज यहाँ पर चढ़ाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भीड़ बहुत थी तो हम लोगों ने ज़्यादा अच्छे से शूट तो नहीं कर पाए। ये है गौमुख, यहाँ से पानी बहता है। ये लोग सारे इस गौमुख के नीचे खड़े होकर नहा रहे हैं। यहाँ पर भोलेनाथ की प्रतिमाएं स्थापित हैं बहुत ही पुराने समय से। यहाँ पर 3 कुंड बने हुए हैं छोटे छोटे। तो उन कुंडों से जल लेकर सभी लोग भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाते हैं। और बहुत से लोग इसे घर भी ले जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही पवित्र जल माना जाता है। और यहाँ पर भोलेनाथ की और माँ अम्बा की अपार कृपा है। तो ये हमारे बुंदेलखंड की सुंदरता है। और ये आप देख सकते हैं ये है मन्नत के ध्वज। जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं वो यहाँ पर ध्वज लगाते हैं। और आप देख सकते हैं ये पहाड़ों से पानी नीचे की ओर जा रहा है। ये पवित्र जल है। बहुत से लोग अपनी बॉटल या कैन जो भी लाते हैं उनको भर के अपने घर ले जाते हैं और इन्हें यूज़ करते हैं घर में। आप इन्हें पीजिए तो उससे भी आपकी बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और इस जल में नहाने के बाद तो आपको इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस मंदिर में आने के बाद हमारा तो मन ही नहीं कर रहा था जाने का। इतनी ठंडक थी कि एसी कूलर घर के सारे फेल। इतनी ठंडक थी, इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पर हम लोगों ने बहुत देर तो बैठे रहे, शूट करते रहे, यहाँ की सुंदरता देखते रहे। आप ये एक चीज़ देखिए, जो प्राकृतिक सुंदरता रहती है वो एक अलग ही लेवल रहता है प्राकृतिक सुंदरता का। उसका कोई मुकाबला नहीं रहता प्राकृतिक सुंदरता का। कितनी सुंदर वादियाँ, पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, कितना सुंदर लग रहा है। इतना सुंदर तो हमें अपने घर पे और इतना अच्छा नहीं लगता जितना अच्छा ऐसी जगहों पे लगता है जहाँ पर भगवान की स्थापना रहती। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म हो।